हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास का जो टॉपिक है वह है पीसीआर। तो ये जो आज की क्लास का टॉपिक है पीसीआर, जिसका मतलब होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें और आज के क्लास को आप अच्छे से पूरे कंप्लीट तरीके से अटेंड करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, इसको कंप्लीट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और इनके सभी प्रोसेस पे इनमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। इन सभी बातों पर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और इनके नोट्स के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, ये किस टेक्निक पर बेस्ड होता है और ये किस लिए यूज होता है। सबसे पहले आप इसको जानिए, फिर उसके बाद हम अगले टर्म को देखते हैं। तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ केमिकली रिएक्शन दैट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यूज टू एम्पलीफाई पीस ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर पहले ही पॉइंट में आप समझिए कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसी के थ्रू जो बायोलॉजिस्ट डीएनए के पीस को एम्पलीफाई करने में इसका यूज होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस रिएक्शन अलाउ टू अ सिंगल और अ फ्यू कॉपी ऑफ डीएनए टू बी रिप्लिकेट इनटू मिलियन और बिलियन कॉपी। तो इसी पीसीआर के थ्रू ही, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू ही जो डीएनए के कॉपी हैं उनको रिप्लिकेट किया जाता है मिलियन टू और बिलियन कॉपी में, कई मिलियन कॉपी में जो डीएनए है उनके रिप्लिकेट कर किया जाता है, उनको मिलियन या फिर बिलियन कॉपी में। इसी पीसीआर टेक्निक के थ्रू इट्स अलाउड टू यूज टू स्टडी द डीएनए मॉलिक्यूल इन डिटेल इन द लेबोरेटरी। और इसी के थ्रू जो डीएनए है उसकी डिटेल में उसकी स्टडी लेबोरेटरी में होती है। और ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, इसको सबसे पहले डेवलप्ड किया था कैरी मुलिस इन 1980 में, और ये एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम भी आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीसीआर को डेवलप किया, कैरी मुलिस, इनके नाम को भी वहाँ पर मेंशन करके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने देखा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सीधा अर्थ यही है कि ये लेबोरेटरी में जो कुछ फ्यू कॉपी है, जो डीएनए के फ्यू कॉपी हैं, इनको रिप्लिकेट करता है मिलियन या फिर बिलियन कॉपी में, और अलाउ करता है वे जो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं उनको डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो पीसीआर का यही मतलब था। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि जो ये पीसीआर मशीन है, ये पीसीआर मशीन क्या है। तो पीसीआर मशीन डीएनए थर्मल साइक्लर, थर्मल से ही आप समझ रहे होंगे कि थर्मल का मतलब हीटिंग से ही रिलेटेड होगा। तो मशीन विच कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अ सैंपल ओवर अ नंबर ऑफ अ साइकिल। तो पीसीआर मशीन जो है, पीसीआर मशीन जिसमें कि हमने अभी बताया कि जो डीएनए के फ्यू कॉपी होते हैं उन्हें रिप्लिकेट किया जाता है मिलियन बिलियन कॉपीज में। तो पीसीआर मशीन में क्या होगा कि हीटिंग और कूलिंग करके जो डीएनए के जो सैंपल हैं उनको हीटिंग और कूलिंग कर कर ही डीएनए थर्मल साइक्लर, जो कि पीसीआर मशीन है, इनमें डीएनए के कॉपी को रिप्लिकेट किया जाता है। तो यही था पीसीआर मशीन। तो अब देखिए कि जो पीसीआर है, मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसमें सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि जो फ्यू कॉपी हैं डीएनए के वे मिलियन या फिर बिलियन कॉपी में रिप्लिकेट हो जाते हैं। तो पीसीआर के रिक्वायरमेंट में सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट, दूसरा रिक्वायरमेंट है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज, और जो चौथा रिक्वायरमेंट है वह है डीएनटीपी। तो ये जो 4 रिक्वायरमेंट हैं पीसीआर के लिए, जो ये 4 रिक्वायरमेंट हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर इन 4 में से किसी भी सैंपल अगर प्रेजेंट नहीं होगा
तो ये जो पीसीआर का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा, जिससे कि जो डीएनए के जो कुछ सैंपल हैं उनका रिप्लिकेट नहीं हो पाएगा। तो ये जो 4 रिक्वायरमेंट हैं ये पीसीआर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं रिक्वायरमेंट के थ्रू पीसीआर का जो पूरा प्रोसेस है वह कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो डीएनए टेम्पलेट है ये क्या है। तो डीएनए टेम्पलेट का मतलब कि द सीक्वेंस ऑफ टारगेट रीजन मस्ट बी नोन, मतलब कि जो टारगेट रीजन है या फिर जो फ्यू कॉपी है डीएनए का, उसको आपको जानना जरूरी हो जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट है सबसे पहला कि जिस सैंपल या फिर जो डीएनए के फ्यू कॉपी हैं या फ्यू जो सैंपल है डीएनए के उनका सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा। और दूसरा है कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स कि 2 से 10 पेयर, जिसमें 2 से 10 पेयर नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, उन्हें हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और प्राइमर का मतलब कि यहाँ पर आप समझिए कि दिस इज ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेंस एंड एंटी सेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर वर्ड्स मेंशन किया गया है, अगर आपको डिफिकल्ट समझ में आता है तो अभी जो आगे हम पीसीआर के स्टेप में डिस्कशन करेंगे वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि डीएनए टेम्पलेट क्या है और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, और तीसरा रिक्वायरमेंट है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब इसको अब देखिए। थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज यूज्ड। थर्मोस्टेबल, थर्म से मतलब है कि टेम्परेचर। पीसीआर का पूरा प्रोसेस है, इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वे थर्मोस्टेबल होते हैं। थर्मोस्टेबल का ये मतलब होता है कि विच इज नॉट एक्टिव बाय हीटिंग। ये जो पॉलीमरेज होते हैं ये हीटिंग करने पर भी इनएक्टिव के फॉर्म में नहीं होते हैं, इसीलिए इसे थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज से रिप्रेजेंट या फिर डिफाइन किया जाता है। और जो यूज्ड होता है, जो पीसीआर के टेक्निक में जो पॉलीमरेज यूज्ड होता है उसे टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। टैग का मतलब कि थर्मस एक्वेटिक। थर्मस एक्वेटिक जो डीएनए पॉलीमरेज है ये पीसीआर के पूरे प्रोसेस में यूज्ड होता है। और जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो है डीएनटीपी। डीएनटीपी का मतलब कि डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन है ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि डीएटीपी, डीसीटीपी, इसका मतलब होगा कि डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो डीएनए होता है उसमें 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर के साथ ये डीएनटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये भी रिक्वायरमेंट होता है पीसीआर के जो पूरा प्रोसेस है उसमें। तो ये जो 4 रिक्वायरमेंट है डीएनए टेम्पलेट, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपी, इसको आपने देखा और इसको समझा भी कि डीएनए टेम्पलेट क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है और डीएनटीपी क्या है। तो अभी तक आपने देखा कि जो पीसीआर है वे क्या होते हैं, क्यों यूज्ड होते हैं, पीसीआर मशीन क्या है और इसके रिक्वायरमेंट को भी समझ लिया आपने। तो अब हम चलते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि ये जो पीसीआर का पूरा प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो इनमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं यहाँ से आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के क्लास को आप थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को आप अटेंड करें, क्योंकि ये बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप किया जाता है, वे भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। तो पीसीआर के प्रोसेस में 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं। उनमें से पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग और तीसरा जो स्टेप है वह है इलॉन्गेशन। तो ये जो तीनों स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप पर हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे और इनके नोट्स के साथ। तो ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, ये जो पीसीआर से रिलेटेड 3 स्टेप मैं जो बता रहा हूँ और यहाँ पर जो कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं ये आप साथ ही साथ कॉपी डाउन करते चलिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपको
अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में पुटअप किया जाता है तो वहाँ पर इस टाइप ये पॉइंट को वहाँ पर मेंशन करके आना मस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप इसको कॉपी डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे कि आपको क्लास के लास्ट में कॉपी डाउन करने में आसानी हो। तो पहले स्टेप में देखिए क्या होगा कि पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन के वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा कि डीनेचुरेशन का मतलब क्या है। तो डीनेचुरेशन तो हमने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो पीसीआर है वह मशीन होता है, वह थर्मोसाइक्लर मशीन होता है। इसमें हीटिंग और कूलिंग कर कर ही जो सैंपल है उनका हीटिंग और कूलिंग कर कर ही जो डीएनए के फ्यू मॉलिक्यूल है उनको रिप्लिकेट किया जाता है। तो वही बात यहाँ पर है पहले स्टेप में पीसीआर के डीनेचुरेशन में। तो डीनेचुरेशन अकर व्हेन अ रिएक्शन मिक्सचर हीटेड एट 94 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिएक्शन है, जो मिक्सचर है रिएक्शन के, उनको जब 94 डिग्री पर हीट किया जाता है अप्रॉक्स 0.5 to 2 मिनट्स, जो सैंपल हैं उनको हीट किया जाता है 94 डिग्री सेल्सियस पर अप्रॉक्स 0.5 to 2 मिनट्स तक। तो क्या होगा कि द ब्रेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो आप यहाँ से फिगर में समझिए कि देखिए यहाँ पर कुछ फ्यू कॉपी है डीएनए के। जब इनको डीनेचुरेशन स्टेप में, जो कि पहला स्टेप है पीसीआर का, तो इसमें जब इसे 94 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो इसमें जो और 94 डिग्री पर सेल्सियस पर जब हीट किया जाएगा और साथ ही साथ 0.5 to 2 मिनट्स तक, तो इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के ब्रेक हो जाएंगे तो ब्रेक होने के बाद ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने की वजह से ही ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये एक्ट करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। तो पीसीआर के पहले स्टेप में यही प्रोसेस है डीनेचुरेशन। तो आई होप कि आप डीनेचुरेशन को समझ गए होंगे कि 94 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाएगा जो भी रिएक्शन का मिक्सचर है और 0.5 to 2 मिनट्स तक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो टू स्ट्रैंड सेपरेट होंगे वे एक्ट करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। तो अब आइए हम जो पीसीआर का दूसरा स्टेप है एनेलिंग स्टेप। तो एनेलिंग में क्या होगा तो अब हम देखते हैं। द रिएक्शन टर्म इज लोअर्ड टू 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब टेम्परेचर क्या होगा, तो आपने सबसे पहले स्टेप में देखा कि जो डीनेचुरेशन में था कि उसमें जो टेम्परेचर था वो 94 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जब आप दूसरे स्टेप की बात करेंगे पीसीआर के तो उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर लोअर्ड हो जाएगा 50 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 20 to 40 सेकेंड। 20 to 40 सेकेंड के लिए एनेलिंग स्टेप में, जो कि पीसीआर का दूसरा स्टेप है, इसमें 50 to 60 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। देन द प्राइमर बाइंड टू दियर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए अभी हमने बताया फर्स्ट वाले स्टेप में कि 94 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट किया तो जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड थे वे सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट हो गए, तो वहीं थे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और यहीं इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो है जब टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ये जो प्राइमर है ये प्राइमर जाकर बाइंड कर जाएंगे टेम्पलेट डीएनए के टेम्पलेट पे। तो ये प्राइमर क्या है, ये हमने जब रिक्वायरमेंट बता रहा था तभी वहाँ पर हमने आपसे बताया कि प्राइमर क्या है। तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम फिगर के थ्रू इसको समझेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब दूसरा पॉइंट देखिए कि प्राइमर आर अ सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए अराउंड 20 to 30 बेस पेयर इन लेंथ। तो देखिए प्राइमर क्या है, प्राइमर जो होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए या फिर आरएनए का, और उसमें क्या होते हैं कि 20 to 30 बेस पेयर ही उसमें अटैच्ड होते हैं।
और तीसरा पॉइंट देखिए, द प्राइमर ऑन टू सेपरेट स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो प्राइमर है, ये प्राइमर दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड पर अटैच्ड हो चुके हैं, और अटैच्ड होने के बाद ये क्या करेंगे कि दोनों जो फर्स्ट वाले टेम्पलेट पर डीएनए के पहला प्राइमर अटैच्ड है, और जो दूसरे वाले इस डीएनए के स्ट्रैंड पर दूसरा जो प्राइमर अटैच्ड है, ये दोनों प्राइमर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ही रन करेंगे। There are two प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर, और ये इन्हें हम या फिर डिफाइन कर सकते हैं फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर से। तो ये रहा दूसरा स्टेप पीसीआर प्रोसेस का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस का दूसरा स्टेप एनिलिंग। और जो तीसरा स्टेप है और लास्ट स्टेप है वह है इलोंगेशन स्टेप। तो एट दिस स्टेप द टर्म टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर TEM से मतलब है कि टेम्परेचर, एट दिस स्टेप टेम्परेचर इज 72 to 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो इलोंगेशन स्टेप है इसमें थोड़ा टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ। तो आपने तीनों स्टेप में देखा कि सबसे जो पहला स्टेप था कि वो था डीनेचुरेशन का। तो डीनेचुरेशन में क्या हुआ कि टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब दूसरे स्टेप को आपने देखा तो वहाँ पर टेम्परेचर लोअर चला गया 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप तीसरे स्टेप में आए पीसीआर के, तो उसमें देखा कि टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हुआ, और कहाँ तक हुआ 72 to 80 डिग्री सेल्सियस। द बेस एडेड ऑन डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बाय टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये जाकर बाइंड हो जाता है प्राइमर से, जो कि एनिलिंग स्टेप में ही डीएनए के टेम्पलेट से जाकर अटैच्ड हो चुके हैं। तो इलोंगेशन स्टेप में पीसीआर के जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये जाकर प्राइमर से बाइंड होंगे। द इलोंगेशन 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। और जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन का मतलब कि जो नए स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो डीएनए के एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका डायरेक्शन ऑलवेज होगा 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही। द डीएनए पॉलीमरेज एड अबाउट 1000 बॉन्ड पेयर पर मिनट। जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज दैट मीन्स कि टैग थर्मस एक्वेटियक, यही ये जो थर्मस एक्वेटियक है ये प्राइमर से जब अटैच होगा तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर 1 मिनट में 1000 बॉन्ड पेयर को बाइंड करवाएगा। एज दिस रिजल्ट डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड। और इसी प्रोसेस के थ्रू जो डीएनए के मॉलिक्यूल थे उनसे एक नए डबल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही साइकिल जितने भी डीएनए स्ट्रैंड की रिक्वायरमेंट होती है, यही साइकिल फिर से बार बार रिपीटिशन किया जाता है, और इसी रिपीटिशन के थ्रू जो डीएनए हैं उनके मिलियन टू बिलियन कॉपी को रिप्लिकेट किया जाता है। तो आपने ये तीनों स्टेप देखा, पीसीआर के ये जो तीनों स्टेप थे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और जो तीसरा स्टेप था वह था इलोंगेशन। तो ये तीनों स्टेप में आपने समझा, तो एक बार आप फिगर के थ्रू और समझिए जिससे कि आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आए। और एक मैं और फिर से आपको एक बात और बता दूं कि एग्जाम ऑफ पॉइंट से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपको ये फिगर भी मेंशन करके आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने पीसीआर में 3 स्टेप को आपको बताया, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और तीसरा स्टेप था इलोंगेशन। तो हमने डीनेचुरेशन पहले स्टेप में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बताया कि 94 डिग्री सेल्सियस हीटिंग करने पर जो सैंपल है डीएनए का वह उनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये 2 स्ट्रैंड में सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं, ये दोनों स्ट्रैंड एक्ट करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। और फिर क्या, अब दूसरे स्टेप में देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, तो दूसरा स्टेप था एनिलिंग। तो एनिलिंग में क्या होगा कि जब टेम्परेचर थोड़ा लोअर्स होगा, डीनेचुरेशन वाली स्टेप से एनिलिंग वाली स्टेप में टेम्परेचर लोअर्ड होगा अप्रॉक्स 54 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे क्या होगा कि जो प्राइमर है
वे प्राइमर आकर बाइंड करेंगे। कहाँ पर? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो कि डीनेचुरेशन स्टेप में जो 2 स्ट्रैंड बने हुए हैं डीएनए से, वहीं दोनों स्ट्रैंड में एनिलिंग वाले प्रोसेस में इसमें प्राइमर आकर अटैच्ड होंगे। और प्राइमर आकर जब अटैच्ड होंगे तो ये पूरा ये जो दूसरा स्टेप है एनिलिंग, ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आएंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के तीसरे स्टेप, जो है कि लास्ट स्टेप, और ये स्टेप है इलॉन्गेशन। और फिर इसमें जो टेम्परेचर होगा ये और इंक्रीज होगा अप्रॉक्स 72 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइमर हैं जो कि एनिलिंग स्टेप में ही अटैच्ड हो चुके हैं डीएनए के टेम्पलेट से, अब इसी प्राइमर से डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा। और डीएनए पॉलीमरेज क्या है? पीसीआर में डीएनए जो पॉलीमरेज है वो है टैग पॉलीमरेज। ये जो आपको ब्लू कलर से यहाँ पर शो हो रहा है फिगर में, यही है टैग पॉलीमरेज। जब ये बाइंड हो जाएगा, जब ये प्राइमर से बाइंड हो जाएगा, तो ये जो प्राइमर है ये एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो टैग पॉलीमरेज है ये 1 मिनट में अप्रॉक्स 1000 बॉन्ड पेयर को अटैच करवाता जाएगा डीएनए के टेम्पलेट से। और ये जो दोनों ही प्राइमर हैं ये एक दूसरे से अपोजिट के डायरेक्शन में रन करेंगे, और इनका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये देखिए, ये दोनों स्टैंड पे ये जो प्राइमर है वे अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगे। और ये जब इनका पूरा ये रन कर लेंगे तो यहाँ से आपको 2 नए स्टैंड, यहाँ से 2 नए स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही था पूरा प्रोसेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे पीसीआर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पीसीआर क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसके सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या स्टेप इनमें इन्वॉल्व होते हैं। इन सभी प्रोसेस को आप आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर समझने में थोड़ा डिफिकल्टी समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नए क्लास को अटेंड कराऊं, और वहां से आपको जो कुछ समझने में डिफ़िकल्ट हुआ हो वह फिर से एक बार क्लास को अटेंड कराकर उसको सॉल्व कर सकूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।